आज हम कर ले रहे हैं टेस्ट जो हमने इतने दिन में पढ़ाया। जो बच्चे आए हैं सो ठीक है, और जो नहीं आए सो पहले हम पूछे तो उसको पॉज करके क्या करना, रिवाइज कर लेना। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग है। क्लियर है? किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? क्लियर जी। पर जिले कितने हैं? 55 जिले हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन है? पहले मुख्यमंत्री रविशंकर। पहले राज्यपाल कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी सरला अग्रवाल। क्लियर जी। कोई डाउट नहीं। कब बना था? 1 नवंबर 1956। क्लियर जी। किस समिति की सिफारिश पे बना था? फजल अली। किसकी? अवर फजल नहीं, फजल अली। फजल अली 1956 में बना था। ठीक है जी। कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां। इधर तक कोई डाउट नहीं। पक्का नहीं। है? मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जी कितने हैं? 9। मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट जी। कितने टाइगर है? टाइगर रिजर्व। क्लियर जी। कोई डाउट? मध्य प्रदेश में रामसर साइट कितनी है? 3। कौन कौन सी? रामसर साइट 3 है? नहीं, तुम हमें और ना गलत पढ़ा। 5 कौन कौन सी? सबसे पहली है भोज। सबसे पहली भोज। दूसरी सांझ। दूसरी तीसरी यशवंत सागर। चौथी वो सिरपुर। और 5वीं जवासा। क्लियर? आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, इससे समझ में आ रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है मध्य प्रदेश में? विश्व विरासत स्थल 3। देखो तुमको पता रहा कोई इंग्लिश पानी में। विश्व विरासत स्थल कितने हैं? 3। पहला क्या है? खजुराहो। दूसरा सांची। तीसरा भीमबेटका। क्लियर जी। खजुराहो कब बना था? 1986 में। ये 89 और ये 2003 में। सांची और भीमबेटका किस जिले में है? क्लियर जी। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था? बहुत कच्ची तो पढ़ाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना था? 1850 में। पहले अध्यक्ष वो बनर्जी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में। और पहली भारतीय महिला सरोजिनी कब बनी थी? 1925 में। क्लियर जी। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कौन सा अधिवेशन था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राष्ट्र बिहारी भूषण जी। 1916 में क्या हुआ था? वो लखनऊ अधिवेशन। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? नहीं अंबिका चरण है मजूमदार जी। और इसमें क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मालवीय। कब की थी? 2016। अरे 1916 में। 1916 में। क्लियर जी। अब इसके बाद है ये हो गया। 1828 में क्या हुआ था? 1827 में वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय। समाज की स्थापना किसने की थी? 1829 में कौन सा कानून आया था? सती प्रथा। कौन लेके आया था? राजा राम मोहन राय। और इस समय गवर्नर कौन थे? वो नाम भूल गया। बेंटेक। कौन थे? कौन थे? बेंटेक। और बेंटेक भारत के कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल भी जैसे बेंटेक का नाम लिया। अब इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट तैयार कर लीजिए। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बना। अब सारे फैक्ट एक साथ कर लो ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बना। कहाँ बना? मुंबई में बना। पहले अध्यक्ष भीमसेन चंद्र बनर्जी थे। पहली महिला पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। इसके बाद नरम दल गरम दल कब विभाजित हुए? 1907 में। एक कब हुए? 1916 में। इसके बाद गांधी जी ने किसकी अध्यक्षता की थी? 1924 में। 1828 में ब्रह्म समाज। 1829 में 1856 में
विधवा पुनर्विवाह, 1873 में रेगुलेट एक्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना हाँ। किसने की थी? और पहली भारतीय महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले कौन थी? ज्योतिराव फूले की पत्नी थी। और 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था वो कौन किसके? दयानंद सरस्वती ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर जी। इसके बाद आरबीआई कब बना? और राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका? 1949। वर्तमान में गवर्नर कौन है इसके? संजय मल्होत्रा। क्लियर। देखो आप ही लोग से बन रहा है ना, जी। कोई और आ रहा है? अब पंचवर्षीय योजनाएं कब आई थी? 1 अप्रैल 1950 में स्टार्ट मतलब घोषणा हुई थी। 1951 में पहली आई थी। जी। अब इसको कौन लागू कर देख रहा था? योजना आयोग। तो योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को। ये क्या लाए? पंचवर्षीय योजना। 51 से 56 पहली, क्लियर। जी। 56 से 61 दूसरी, 61 से 66 तीसरी। लेकिन बीच में क्या हो गया? 1962 में चीन और भारत का युद्ध हो गया था। भारत और चीन का युद्ध हो गया था। 1965 में पाकिस्तान भारत का युद्ध हो गया था। हो गया था। जी। तो ये सफल होगी क्या? सफल। असफल पैसा बचेगा क्या हमारे पास? नहीं। इसी समय पे क्या हो गया था? देश में अकाल पड़ गया था। जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या नारा दे दिया था? जय जवान जय किसान। दिया था। जी। इसी समय पे क्या आई थी? हरित हरित क्रांति। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में लिखो, तो ये तो लिखना है, जी। ये लिखना है आपको। तो जो तीसरी है सफल होगी क्या? नहीं, नहीं असफल। होगी। कारण पता है? जी। जब ये तीनों क्या हो गया, हमारे पास पैसा नहीं रह गया, तो हमने क्या 66 69 क्या ले लिया? अवकाश ले लिया ना। 66 69 क्या ले लिया? अवकाश। जब हमने 66 69 अवकाश ले लिया, फिर हम चौथी लाए 69 से 74 74। 1971 में कौन सा नया देश बन गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश। किसने बनवाया था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी जी ने जब बांग्लादेश बनवाया होगा तो हमारे देश के सैनिक गए होंगे, जी। गए होंगे, वहां भी एनर्जी लगी होगी। जी। लेकिन ये हमारी कैसी एनर्जी थी? पॉजिटिव। हम सक्सेस हो गए थे, एक देश बना था हमारी मदद से। 74 से 79 कौन सी योजना है? पांचवी आई। जी। अब जब 74 से 79 पांचवी, इसमें 69 से 74 में नारा क्या दिया था? गरीबी हटाओ। क्या दिया था? गरीबी हटाओ। 74 से 79 में कौन सी आई? पांचवी। लेकिन 1977 में क्या हो जाता है? आपात। जनता पार्टी आ जाती है। जी। कारण क्या रहता? 1975 में बताए थे आपातकाल हो जाता है। जी। 25 जून 1975 को आपातकाल। आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल क्या होता है कि जब इमरजेंसी लग जाती है, तो जब सारी आज हमारे देश में मान लो हमें कानून बनाना है, कानून कैसा बनाना है कि 3 तलाक को बैन करना था, आया होगा कभी क्या? या फिर हमें जम्मू कश्मीर से 370 हटाना था, या फिर हमें लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जुर्माना लगाना। तो ये सिर्फ हमारे कहने से होगा क्या? इसके लिए कानून बनेगा। कानून कहाँ बनेगा? संसद में। अगर वो देश का मुद्दा है तो कहाँ बनेगा? संसद में। और अगर राज्य सूची का विषय है तो कहाँ? विधानसभा में। अगर संघ सूची का विषय है तो कहाँ बनेगा कानून? संसद में। कहाँ बनेगा? संसद में। और अगर राज्य सूची का विषय है तो विधानसभा में। अब आपको संसद तो क्लियर है, संसद के 3 अंग होते, मतलब ये 3 की सहमति जरूरी है तब कोई कानून बनेगा। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोक मरे से काहे बोलते हो यार? पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। अगर ये तीनों में से एक भी गुस्सा हो गया, कानून नहीं बनेगा। तीनों की सहमति के बाद कानून बनता है। सदन कितने होते? 2, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन संसद के कितने अंग होते? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। क्लियर? तो जब ये कानून बनाएंगे तभी कोई चीज बनती है। तो जब आपातकाल लागू होता है तो संसद क्या हो जाती है? भंग। क्या हो जाती है? जो सारी पावर है वो किसके पास आ जाती है? जो कैबिनेट मंत्री होते ना, और जो मंत्रालय उनके पास आ जाती, और वो किसकी सहमति? राष्ट्रपति के सहमति से पूरा देश चलने लगता है। तो इस समय पे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीता था जी, वो कहा गया कोर्ट में कि आपने जो चुनाव जीता है वो गलत तरीके से जीता है। क्या किया है? तो आपको क्या सजा होगी। तो इनको जब इंदिरा गांधी को ये कोर्ट सुनवाई होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में,
तो इसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट चला जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता ही हो इंदिरा गांधी को डर लगता कि हमें क्या कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्योंकि एक हमारे देश में कुछ नैतिक चीजें होती, जैसे हमारे राष्ट्रपति पे कोई आरोप लगे, हमारे देश की आन बान शान पे वो है ना चिन्ह कि जो हमारे मतलब समाज को दिशा देने वाला व्यक्ति, उस पे क्या होना चाहिए, वो समाज में कुछ ऐसा काम ना करे। जैसे कोई छोटा मोटा व्यक्ति है जो बुरा, जो किसी पद पे ना वो कुछ भी करता रहे, मैटर नहीं करता, लेकिन जो किसी पद पे बैठ जाता तो उसके साथ साथ उसके पास प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। बात अपनी जगह है, क्योंकि वो समाज का क्या बन जाता है, आदर्श बन जाता है, एक सबसे भीड़ से हटके निकल जाता है वो व्यक्ति। और जब वो हमारे जो समाज के जो आदर्श हैं वो गलत काम करने लगे तो हमारी सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब इंदिरा गांधी जी को चुनाव के लिए कहा गया कि आपका गलत है, तो एक नैतिक रूप से उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, एक माना जा रहा था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट मुद्दा गया था, उनको लगा कि हमको पद से क्या कर त्याग पत्र देना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या लगा दिया, 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित कर दिया। क्या कर दिया, आपातकाल। जब आपातकाल घोषित कर दिया तो सारी पावर किसके हाथ आ गई, इंदिरा गांधी। और लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता, 5 साल का। जब इनका 5 साल का होता तो उन्हें अपने आप को सेव करने के लिए उसको कितना साल बढ़ा दिया, 1 साल, 6 साल कर दिया। कितना कर दिया, 6 साल कर दिया। अब इनको क्या करना था, 6 साल कर दिया। इसीलिए इंदिरा गांधी जी के काम बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके कारण, इमरजेंसी के कारण उनको काला धब्बा कहा जाता है, इमरजेंसी जब लगी थी। तो जब इनने लोकसभा, सबसे मेन चीज क्या कर दी, लोकसभा का कितना कार्यकाल बढ़ा दिया, 1 साल। और जो सारे डिसीजन लिए जाते वो एक कैबिनेट मंत्रालय बैठ के लेता है, सबकी सहमति होती है। उसके बाद संसद उसको पारित करता है। और राष्ट्रपति के पास 2 पावर होती हैं कि अगर राष्ट्रपति के पास हमने कानून बना के भेजा तो राष्ट्रपति एक बार ये बोल सकता है कि आप पुनर्विचार कर लीजिए। और ये एक कुछ चीजें बड़ों में, जैसे हमसे तो समझदार होंगे ना हमारे राष्ट्रपति, जल्दी तो लौटाएंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें 545 लोकसभा के और 245 राज्यसभा के लोग कोई ऐसी तो चीज भेज नहीं देंगे, सोच समझ के भेजेंगे। जब वो आप लौटा रहे कि आप एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, तो एक हमारे प्रश्न खड़ा होता है। तो इनने क्या किया, इनने पहली चीज क्या कर दी, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया। और जो सारे कानून इमरजेंसी के समय पावर किसके पास आ गई थी, कैबिनेट मंत्रियों पास। कैबिनेट मंत्री जो भी उनको कानून बनाने को राष्ट्रपति सिफारिश के लिए भेजेंगे, वो राष्ट्रपति उनको क्या करेगा, डायरेक्ट मंजूरी, मतलब राष्ट्रपति की ये पावर ले ली थी कि आप पुनर्विचार के लिए लौटाओगे नहीं, क्या नहीं करोगे। जैसे आपकी क्लास में सारे लोगों को अधिकार है कि आप लोग बोलो, और अगर ये अधिकार छीन ले, ये अधिकार छीन ले और फिर आप पे कोई चीज बोले तो वो थोपना होगा या नहीं जी, होगा ना। आपने इमरजेंसी लगा दी, संसद है नहीं, देश का प्रतिनिधित्व तो हो नहीं रहा, आप जो भी कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, अपने मन का कर रहे हो। तो इस समय पर राष्ट्रपति की जो सिफारिश पुनर्विचार वाली पावर थी वो छीन ली गई। मतलब राष्ट्रपति को जो भी कानून भेजा जाएगा, राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही होगी। क्या करनी होगी, मंजूरी। और उसी समय पे जो हमारे मौलिक कर्तव्य आए थे, कब, 25 जून 1975 को हुआ था। इसी समय पे क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते। इस समय पे बहुत सारे बदलाव हुए थे। कब, क्लियर, कब की बात है, 25 जून 1975 को। तो इस समय पे क्या कर दिया गया था, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। जब आपातकाल लगा दिया, 1885 में हमारी कांग्रेस बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये कांग्रेस पार्टी 1977 में हार गई। और कौन आ गई सत्ता में, जनता पार्टी। अब ये कितना बड़ा वो था, क्योंकि क्यों हार गई थी कांग्रेस, क्योंकि इमरजेंसी के कारण जनता के सारे पावर छीन लिए गए थे। आपातकाल एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो 1 दिन आपको पढ़ाएंगे, हमारे सारे अधिकार चले जाते हैं आपातकाल। तो जब ये चलेगा, तो इसी कारण से इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई तो किसकी पार्टी आ गई, जनता पार्टी। इनकी प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई। कौन बने, मोरारजी देसाई। जब 1977 से 80 तक हमारी कौन सा प्लान चलता है, रोलिंग प्लान। क्या चलता है, रोलिंग प्लान। क्यों चलता है, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, तो ये पंचवर्षीय योजना को रोक देती है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब 1980 में फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है, 1980 से 85, फिर 85 से 90। क्लियर है। अब हम बताए थे कि इस समय पे हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, देश में आर्थिक संकट आ जाता है।
15 दिन का पैसा बचता है ना। जी। जब एलपीजी रिफॉर्म आने के पहले हमारे देश में स्थिति खराब हो जाती, हमारे पास 15 दिन का बस पैसा बचता है, तो 1990 से 91 फिर से एक अवकाश लिया जाता है, और 91 से 96 फिर से आती है पंचवर्षीय योजना, फिर 96 से 1 तक आती, फिर 1 से 6 तक आती, ऐसे जोड़ते जाओ करते जाओ, और लास्ट में आती है कब 2012 से 2017 की कौन सी रहती 12वीं। जब ये 12वीं पंचवर्षीय योजना आती तो 2014 में कौन प्रधानमंत्री बन जाता? प्रधान मोदी। समझा करो, आप लोग याद नहीं किया करो, कारण से हुई ना 2014 में कौन बन गए प्रधानमंत्री? मोदी। नरेंद्र मोदी जी। तो ये इसको सपोर्ट करेंगे क्या? तो इन्हें योजना आयोग को हटा के क्या बना दिया? नीति आयोग। नीति आयोग बना दिया, और पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया। समाप्त कर। क्लियर? जी। अब डाउट है? ये हो गया पंचवर्षीय योजना। और क्या पढ़ा था? जल्दी बताओ ना। 1600 जी इतिहास तो ठीक जी है? हाँ 16 हमें याद है ऐसा? जी मैम 14 हमें साल लिखना है, सही बात है, सही तो कह रहे थे। 14 साल कंपनी आई। कंपनी आई 1600 में। कंपनी आई 1498 बाजपेयी राव। 1773 में रेगुलर एक्ट। लेकिन इसके पहले 1757 प्लासी, 1764 बक्सर, 1885 कांग्रेस बन गए। अब ना बनी यार बीच में। 1857 में क्रांति। 1858 में क्या कहा गया कि हम शासन में भारतीयों को शामिल करेंगे। फिर 1885 में कांग्रेस बन गई, हमको मंच मिल गया। 1905 में क्या हो गया? बंगाल विभाजन। 1907 में सूरत अधिवेशन, यही बीच में काय की स्थापना हुई? मुस्लिम लीग। इसके बाद क्या हुआ? 1909 में मोर्लेमेंट आया। मोर्लेमेंट की मेन चीज क्या थी? मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? अलग से व्यवस्था कर दी ना। इसके बाद 1915 में कौन आ गया? गांधी लौट आए थे। गांधी जी आ गए। किस डेट को आए? 9 जनवरी। ठीक है, इसलिए हम इस दिन क्या मनाते? प्रवासी दिवस। क्लियर? 1915 में आया, 1916 में मतलब लखनऊ हुआ। फिर इसके बाद 1900 चंपारण, जी चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह हुए। 1919 में क्या आया? रॉलेट एक्ट। क्या आया? रॉलेट एक्ट आया। तो उसके फिर 13 अप्रैल 1919 को सबसे बड़ी घटना क्या होगी? जलियांवाला हत्याकांड। इसके बाद क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी काय के लिए फेमस थे? बताओ जल्दी। गीतांजलि जी। इनको कब मिला था नोबेल? 1975 में। अभी नहीं मैम 1913 में। 1913 पहली भारतीय जिनको नोबेल मिला रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला? 1913। काय के लिए मिला? गीतांजलि। क्लियर है? इन्हें क्या कर दिया? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी 1919 तक में। फिर 1920 में हमने 2 मुद्दे उठाए, असहयोग और खिलाफत। क्लियर है ना? जी। खिलाफत मुस्लिम का मुद्दा था जी। और असहयोग हमारा मुद्दा था। बीच में 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना हो गई? चोरी। तो गांधी जी ने वापस ले लिया आंदोलन। इसके बाद क्या हुआ? 1927 में कौन आया? साइमन कमीशन आया। कौन आया? साइमन कमीशन। काय के लिए आया था? 1919 में क्या आया था? मोंटेग्यू जेम्स कोड। इसमें एक लाइन क्या लिखी थी कि 10 साल बाद क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे कि कैसा चल रहा है। तो इसके लिए कौन आया? साइमन कमीशन इन्हें 2 साल पहले भेज दिया। इसमें कौन नहीं था? एक भी भारतीय नहीं था। तो इसका क्या हुआ? विरोध हुआ ना। इसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई कि हमारे यहाँ ऐसे चलेगा। इसके बाद 1919 में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया ना 26 जनवरी। अरे यार तुम सो जाओ। 26 जनवरी हमने 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू क्यों किया था? इसी के कारण लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया था ना, इस कारण से हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया था, क्योंकि इस दिन हमने क्या किया था? झंडा भी फहराया था। क्लियर है? अब इसके बाद क्या हुआ? 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसकी शुरुआत कहाँ से की? दांडी मार्च में क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था। तो हमको काय के लिए बुलाया गया? गोलमेज सम्मेलन के लिए। काय के लिए बुलाया? गोलमेज सम्मेलन के लिए। तो पहली गोलमेज सम्मेलन में हम नहीं गए थे। दूसरे में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन उस समय के वो थे वायसराय थे।
इन दोनों के बीच समझौता हुआ। जी। तो गांधी जी कौन सी समिट में गए? दूसरी में। और फिर तीसरी में नहीं गए, आ गए वापस। जब ओके, ऐसे कौन व्यक्ति जो तीनों में गए थे, कौन थे? बाबा साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जब ये गए तो 1932 में तीनों में ये गए थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। गांधी जी कौन से गोलमेज में गए? दूसरे बस में। तो इसके बाद 1932 में क्या आ जाता है? सांप्रदायिक अवार्ड मिल जाता है जी। जो हमारे दलित समुदाय है उनके लिए क्या कर दी जाती है? आरक्षण। तो गांधी जी क्या बैठ जाते हैं अनशन पे। जी। तो 1932 में क्या हो जाता है? पूना पैक्ट हो जाता है। जी। गांधी जी और अम्बेडकर, हाँ। क्लियर? गांधी जी और अम्बेडकर, पूना पैक्ट हो जाता है। जी। क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है? वो 1942 में क्या आता है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आता है। इसी समय पे 1939 से 1944 तक क्या चलता है? दूसरा विश्व युद्ध। क्लियर? जब दूसरा विश्व युद्ध चलता है समझ में आ जाता कि अब ये लोग अंग्रेज जाने वाले नहीं, तो हम क्या 1942 में क्या कर देते? भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी क्या नारा देते? मरो, मरो। मरो का नारा देते। ठीक है, क्लियर? ये हो गए मैं मॉडर्न हिस्ट्री।